तो भाई लोग, इस हफ्ते एक सीरीज और एक मूवी रिलीज हुई है। एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है और दूसरी ट्रू स्टोरी बनने की कोशिश कर रही है। आपको किसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? तो भाई सबसे पहले रिव्यू करते हैं सरिपोद्दा शनिवारम, लेकिन उसके पहले आप ये थिएटर का रिएक्शन देखो। मैंने किसी विलन के लिए इतनी इज्जत, ऑडियंस की तालियां, सीटियां लास्ट मैंने एंड गेम्स में देखी थी थेनोस के लिए। उसके बाद आज मैंने देखा एसजे सूर्या सर को एज विलन इस मूवी के अंदर। चीर डाला भाई। तेलुगु इंडस्ट्री ने बिना सुपर पावर दिखाए सुपर हीरो मूवी बना दी है भाई। क्या कॉन्सेप्ट था मूवी का यार। विलन 24 आवर्स भड़का हुआ रहेगा, एकदम गरम तवे के ऊपर रहेगा, किसको भी पकड़ दिया, कूट दिया। मूवी के अंदर सारे कैरेक्टर्स को दुख दे रहा है, वो सता रहा है, लेकिन अपने को हंसा रहा है। और दूसरी तरफ हीरो शांत एकदम संडे से लेके फ्राइडे तक, लेकिन शनिवार आते ही इसका दिमाग एटम बम बन जाता है। विलन की एक एक स्लो मोशन की आप एंट्री देखो, आपको आवेशम के फहद फाजिल की याद आएगी। मैं इस मूवी को पुष्पा के बराबर या फिर थोड़ा सा उसके ऊपर रखना चाहूंगा, क्योंकि भाई ये मूवी परफेक्ट लॉजिकली बनी गई मास मसाला मूवी है। पुष्पा में तो लॉजिक की बूच लग गई थी एंड तक आते आते। बस इस मूवी के अंदर आपको पुष्पा के लेवल के गाने नहीं मिलेंगे, लेकिन मास मसाला कूट कूट के भरा है। आपके घर में छोटा बच्चा, अंकल आंटी, दादा दादी जो भी हिंदी डब टीवी पे देखते हैं साउथ की मूवीज, उनको ऑर्गेज़म आने वाला है। इस उम्र में दादा दादी को भी बोल रहा हूं मैं। 2 आवर 50 मिनट्स मूवी परफेक्ट है फैमिली के लिए। कोई गालियां नहीं है, कोई ब्रूटल सीन या रेप सीन वगैरह ऐसा कुछ भी वायलेंस नहीं, लेकिन उसके बावजूद एंटरटेन करती है। कॉमेडी भाई एसजे सूर्या सर की क्या टाइमिंग है भाई, क्या टाइमिंग थी। और मूवी में जितने भी इमोशंस दिखाए अपने हीरो का, अपनी मां से इमोशन या फिर रिलेशनशिप या फिर अपने चाइल्डहुड का प्यार, वो सारे भाई यहां पे हिट किए। और इन सब के बावजूद नानी की परफॉर्मेंस, उसका नाम सूर्या इस मूवी के अंदर, लेकिन बीच बीच में जो फैन सर्विस की है नानी बुला बुला के, भाई थिएटर पागल हो गया था। बंदे ने पूरे डेडिकेशन के साथ कैरेक्टर को जस्टिस दिया। इनफैक्ट सारे जितने भी एक्टर्स थे, कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि इसकी क्या जरूरत थी, इसको क्यों लिया। अरे भाई सबका इंपॉर्टेंस है मूवी में। मैं इस मूवी को 8/10 देता अगर मैंने इसे मोबाइल पे या घर पे देखा होता, लेकिन मैं इस मूवी को 9/10 देना चाहूंगा इसके थिएटर एक्सपीरियंस के लिए। एक बार इस मूवी को तेलुगु ऑडियंस के साथ देखो आप। तेलुगु का ओरिजिनल लैंग्वेज की ओरिजिनल ऑडियंस, उनका हाइप अप भाई, मूवी का लेवल अगर इधर था ना तो उन्होंने इधर लेके चले गए। आवेशम मूवी अगर आपको पसंद आई तो ये मूवी आप ही के लिए बनी है। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई IC-814 द कांदाहार हाईजैक। पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकें। एकदम शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो गिने चुने 1-2 पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव भी कई सारे हैं। लेकिन अगर आपने कभी अपने जीवन काल में कोई हाईजैक के ऊपर वेब सीरीज या मूवी देखी ही नहीं है, जाओ आप जाके देखो। मेरा रिव्यू भी सुनने की जरूरत नहीं है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। लेकिन मैंने 2008 में वेडनेसडे मूवी देखी थी। उस मूवी के टाइट स्क्रीन प्ले ने मुझे बिलीव करवा दिया कि एक कॉमन मैन ब्लैकमेल कर सकता है पूरे सिस्टम को। और यहाँ पे ये हाईजैकर्स इतने फुद्दू दिखाया भाई, इनसे BST की बस तक हाईजैक नहीं होगी। वो तो भला हो जिसने कास्टिंग की है सीरीज के अंदर। एक से एक एक्टर्स है जिनको देखकर हमें इंपॉर्टेंस फील होती है कि भाई सीरीज के अंदर ध्यान दे, लेकिन स्क्रीन प्ले इतना ओल्ड स्कूल है कि आपको बोरियत फील होगी। और इसके अलावा मेरी कंप्लेंट है मेकर से, भाई तुम्हारे पास विजय वर्मा, नसीरुद्दीन सर, भाई एक से एक एक्टर, भाई साइड का साइड एक्टर भी इनका बाप लेवल का था, किसी को यूटिलाइज नहीं किया अच्छी तरह से। लेकिन एक सबसे अच्छी बात मुझे सीरीज की लगी, जो प्लेन के अंदर चल रहा है वो तो बोरियत है, लेकिन जो प्लेन के बाहर चलता है, जैसे प्लेन लैंड हो रही है, हाईजैक हो रहा है, प्लेन का ड्रोन शॉट वगैरह, वो सब बहुत सही था। आपको वहां पे बजट दिखता है नेटफ्लिक्स का, हॉलीवुड लेवल की फीलिंग आती है। और इसी के साथ एक अच्छी बात यह है, सिर्फ 6 एपिसोड और 30 से 40 मिनट, तो बहुत छोटी सीरीज है। और इन सब के अलावा पता नहीं मेकर्स ने वो कलर ग्रेडिंग क्या करने की कोशिश करे थे। स्टार्टिंग में ब्लूइश कलर ग्रेडिंग, फिर एकदम से नॉर्मल हो जाता है, फिर एकदम से ब्राइटनेस 300% बढ़ा देते हैं। क्या चल रहा है। 1999 में 7 डेज के लिए प्लेन हाईजैक हो चुका है कांदार के अंदर, अपना इंडियन प्लेन, और इतने एक से बढ़कर एक एक्टर्स है। आप क्या क्या दिखा सकते थे यार। एप्पल टीवी पर एक हाईजैक सीरीज है, इस साल की मेरी वन ऑफ दी बेस्ट सीरीज है, जाओ जाके देखो। उसमें से ही वही देख लेते भाई, उसी में से कुछ कॉपी मार लेते। मैं इस सीरीज को 5.5 देना चाहूंगा 10 में से। अगर आप देखना चाहो तो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। कुछ भी एडल्ट नहीं है, एक भी किसिंग सीन, न्यूडिटी, कुछ भी गाली तक नहीं है। 1999 में शायद कोई गाली नहीं देता होगा। तो भाई रिव्यू में अगर हमारी सोच कहीं मैच होती है तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।